आईआईटियंस कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, सीईओ और फाउंडर्स बनते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कैसे आईआईटियन के बारे में जो इंडिया यूके में वांटेड क्रिमिनल था एंड फाइनली पुलिस के हाथों मारा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नागेंद्र रेड्डी की, जो आईआईटी मद्रास का ग्रेजुएट था। गाइस, इन टुडेज एपिसोड ऑफ आईआईटी स्टोरी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ नागेंद्र रेड्डी, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, आईआईटियन था, लेकिन उसने गलत रास्ता अपना लिया और क्रिमिनल बन गया। सो एज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया तुम्हें यह पता होना चाहिए कि क्या वो गलत रास्ते होते हैं जिनसे कि तुमको दूर रहना है, जो कि तुम्हें नहीं अपनाने हैं, ताकि तुम और तुम्हारे फैमिली वाले चैन से रह सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। दिस इज द स्टोरी ऑफ नागेंद्र रेड्डी। नागेंद्र एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड स्टार्टिंग से ही काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। ही इजीली क्रैक्ड आईआईटी जेईई एग्जाम एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन द ईयर 2001। इसके बाद उसने हैदराबाद में आईआईटी कंपनी में जॉब करी। फिर बैंगलोर में उसने एक फर्म स्टार्ट किया जो कि बहुत ही अच्छी चली नहीं। फाइनली उसको 2003 में यूके में जॉब मिल गई एंड वो यूके चला गया। वो यूके जाके जॉब में काफी अच्छा कर रहा था, बट साथ ही साथ उसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होने लगा। इसका मतलब एक ऐसा मेंटल कंडीशन जहाँ एकदम से आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी बदल जाती है। आप गुस्सा करने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाने लगते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी यंगर सिस्टर से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसकी बहन अगर किसी से भी बात करती थी उसको अच्छा नहीं लगता था। उसकी फैमिली ने उसकी बहुत बार काउंसलिंग भी कराई, बट उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ से शुरुआत होती है क्राइम्स करने की। उसका एक फ्रेंड था यूके में, राधा कृष्णा, जिसके साथ वो रहता था एंड जिसके साथ उसने एक कंपनी शुरू की थी जो कि ज़्यादा अच्छी चली नहीं। रेड्डी को शक था कि उसका फ्रेंड उसकी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और इसलिए 2004 में उसने उसका मर्डर करवा दिया। ताकि राधा कृष्णा की बॉडी आइडेंटिफाई ना हो पाए, उसने उसकी बॉडी को तहस नहस कर दिया, बहुत ही खराब कर दिया और एक सुनसान जगह पे ले जाके उसको जला दिया। लेकिन स्कॉटलैंड पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी थी और ये बात नागेंद्र को भी पता था कि पुलिस उस तक आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए वो यूके से भागकर बैंगलोर आ गया। बैंगलोर आते ही उसने फिर से एक डेडली क्राइम करा। यहाँ फिर से उसने अपने ही फ्रेंड राजेश अर्थम, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका मर्डर कर दिया। इस बार उसने लॉयर के रोब पहन के सर्जिकल नाइफ से मर्डर किया था और ठीक पिछली बार की तरह उसने फिर से डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया ताकि कोई भी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। बट राजेश के बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है एंड इवन रेड्डी उसके फ्यूनरल को भी अटेंड करता है। नागेंद्र पर कोई शक नहीं कर रहा था अनलेस अंटिल उसने राजेश के डेबिट कार्ड को यूज करके शॉपिंग करी और तब वो पुलिस के रेडार में आ गया। इस बार पुलिस नागेंद्र को पकड़ लेती है और जो रीजन नागेंद्र ने बताया वो फिर से वही था। उसको इस बात की इनसिक्योरिटी थी कि उस बंदे का रिलेशनशिप उसकी बहन से था। अब इसके बाद साल 2006 में बहुत ही चालाकी से नागेंद्र पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। इस चीज को अंजाम देता है वो एक हॉस्पिटल से, जहाँ पे उसको एक ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। जेल के टाइम पे नागेंद्र बहुत सारे गैंगस्टर्स के कॉन्टैक्ट में था और अब फाइनली फरार होने के बाद वो फुल पावर क्रिमिनल बन चुका था। जेल से भागने के बाद वो तिरुपति जाता है, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर बन जाता है। इतना ही नहीं, वो शादी भी कर लेता है। फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स वो ढेर सारे छोटे बड़े क्राइम्स करता है एंड फिर से 2009 में कर्नाटका में पकड़ा जाता है, लेकिन इस बार भी वो कस्टडी से फरार हो जाता है कांस्टेबल का मर्डर करके। दिस वाज द टाइम जब नागेंद्र रेड्डी एक वेल नोन क्रिमिनल बन गया था जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा होता था। मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन इनसाइड प्रिजन एंड रॉबरी, वो सारे क्राइम्स कर रहा होता है। ऐसा चल रहा होता है 2011 तक, जब उसकी लोकेशन की टिप मिलती है बैंगलोर पुलिस को एंड वो वहां जाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। एट द टाइम ऑफ डेथ उस पे 13 चार्जेस होते हैं मर्डर, रॉबरी और अदर क्राइम्स के। एंड दिस इज हाउ एन आईआईटीएन जो इतना होनहार था क्रिमिनल बनकर मारा जाता है पुलिस एनकाउंटर में। उसकी फैमिली इतनी अनहैप्पी थी कि उसके डेथ के बाद उन्होंने उसका डेड बॉडी क्लेम तक नहीं किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। So guys, this was the story of Nagendra and how he used his intelligent brain to commit crimes. The only purpose of telling this story to you guys is to make you understand that intelligence can be harmful अगर तुम उसको अच्छे से यूज ना करो, अगर तुम उसको नेगेटिवली यूज करो। So make sure कि तुम हमेशा अपने ब्रेन और इंटेलिजेंस का अच्छे कामों में यूज कर रहे हो ताकि तुम खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सको। वरना ना तुम खुश होगे ना ही तुम्हारे आसपास के लोग खुश होंगे। डू लेट मी नो अगर तुम्हें इस टाइप की स्टोरी पसंद आई है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आईआईटियंस और आईआईटी के अराउंड जो भी स्टोरीज और भी अवेलेबल है वो तुम्हारे पास शेयर करूं ताकि तुम उससे कुछ सीख सको। टिल देन प्लीज फोकस ऑन योर जेईई प्रिपरेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।